ये इसकी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एज यू कैन सी के मीटर के ऊपर कुछ भी नहीं शो हो रहा, ये बिल्कुल पावर नहीं दे रहा। अभी हम इसको खोल लेते हैं। दोस्तों ये हमारे पास से डीसी इन्वर्टर वेल्डर है। ये आपको दिखा दूं मैं, इसमें बटन भी नहीं लगा हुआ। ये इसके आउटपुट पॉइंट है, ये इसका एम्पेयर मीटर रेगुलेटर है। ठीक है, ये आपके सामने इसको अभी मैं इधर मेन पावर कनेक्ट करता हूँ। इसकी मेन पावर कनेक्ट की है, मीटर के साथ हम चेक करते हैं। मीटर को मैंने DC 600 पे रखा है। कुछ चलते हैं 70 वोल्ट DC पे, कुछ चलते हैं 12 पे, ये मुख्तलिफ है। ये इसकी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एज यू कैन सी के मीटर के ऊपर कुछ भी नहीं शो हो रहा, ये बिल्कुल पावर नहीं दे रहा। अभी हम इसको खोल लेते हैं। इसके ये सारे स्क्रू हम रिमूव कर लेते हैं। वीडियो को पास करता हूँ, मैं सारे स्क्रू रिमूव करके आगे दिखाता हूँ आपको। दोस्तों स्क्रू रिमूव करनी है मैंने, एक रह गया अभी। ये इसका अंदर से सिस्टम है। इसको समझने के लिए यहाँ से मेन सप्लाई आ रही है, एक तार इधर गई, यहाँ इसका ऑन ऑफ बटन था वो नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया पहले किसी ने। ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है, इस फ्यूज़ के बाद एक पावर इसको चली जाती है इस ट्रांसफार्मर को, और एक हमारी ये इस तरफ चली जाती है, ये इस जगह पे। ये हमारा है ब्रिज रेक्टिफायर, इस जगह लगा हुआ है। ये डबल ब्रिज लगा हुआ है, गौर से देखें। ब्रिज सर्किट क्या करता है, इससे DC बनाता है, ब्रिज रेक्टिफायर इसे बोलते हैं। ये हाई एम्पेयरेज के लिए होता है, डबल इसलिए लगाया कि ज़्यादा एम्पेयर आउटपुट में लिए जा सकें। ये हमारी दूसरी फ्यूज़ के वहाँ से होके ये एक तो इधर चली, एक डायरेक्ट आ गई इस जगह पे, एक इस जगह पे, ये दो जगह पे चली गई। और साथ ही हमारी ये इस जगह से एक रेड और ये एक वाइट आप देख रहे हैं, ये इस अडाप्टर को गई। ये अडाप्टर के थ्रू इस अडाप्टर को गई, इस अडाप्टर के थ्रू इस फैन को चली गई। ठीक है, ये इस तरह है। अब अगर आप लोग कहते हैं तो इसके साथ साथ हम एक डायग्राम भी बना लेते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो को पास करके कुछ बेसिक इसकी डायग्राम बना ली है ताकि हमारा टाइम बचे। तो अब हम इधर से कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने ये बना ली है, बाकी भी बना ली है, तो इस समझाते हैं आपको कि किस तरह ये काम करेंगी। जैसे कि हमारा मेन 220 से AC एक हमारी चली जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, और दूसरी हमारी इस पॉइंट के ऊपर। तो ऐसे ड्रा कर देता हूँ मैं। ये हमारी AC, ये हमारी चली गई इस ब्रिज के ऊपर, और उसने रास्ते में यहीं से हमारी, मैं बता देता हूँ आपको, ये ब्रिज से उठा के इसी जगह से हमारी अडाप्टर को दे दी गई है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट हम यहाँ से ले लेते हैं, एक यहाँ से ले लेते हैं,
ये है फैन अडाप्टर। फैन अडाप्टर को चली गई, ठीक हो गया। ये 24 वोल्ट डीसी है, ये हमारे इसको चली गई। अब आगे इसको समझ लेते हैं कि आगे क्या है। ये ब्रिज है, अब इसको मैं अलहदा से सारा ये सारी वीडियो मैं अलहदा से अपलोड कर दूंगा कि कैसे इसको टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, इसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है उसमें। अब इधर से आगे समझ लेते हैं कि आगे यहाँ से कैसे फंक्शन होता है। अब ये इसकी डीसी आउटपुट ये देखें, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट ये चले गए हमारे। एक ये देखें रेड वाला इस कैपेसिटर पे, ये इधर इस कैपेसिटर के ऊपर, रेजिस्टर के ऊपर, सॉरी कैपेसिटर के ऊपर चले गए। यहाँ से दो ये देखें दोनों। अब हम ये ड्रा भी कर लेते हैं साथ साथ। डीसी आउटपुट जो है ये है, इधर हम कैपेसिटर बना लेते हैं। एक किस पॉइंट पे चली गई, एक यहाँ से हम ले लेते हैं इस पॉइंट पे चली गई। अब यहाँ से फर्दर एक उसने निकाला और दूसरा ये देखें, ये दोनों यहाँ से होती हुई नीचे दूसरी साइड पे हम चले जाते हैं। दो IGBT लगे हुए हैं, इन IGBT के ऊपर ये इसके पॉइंट हैं एमिटर 1 और कलेक्टर के 2 के। ये दोनों चली गई हमारे IGBTs के ऊपर। ये इधर हम पैरेलल 2 IGBT बना लेते हैं, इसके 3 पॉइंट बना लेते हैं। अब इस तरह ड्रा कर लेते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, ये दो इधर, ये दो इधर। अब इसके 4 पॉइंट ये एक कलेक्टर पे एक एमिटर पे, ठीक हो गया। यहाँ से लेते हैं इसकी आउटपुट कलेक्टर 2 एमिटर 1। इसकी भी आगे मैंने डायग्राम बना ली है पहले से ताकि आपको समझा सकूँ। ये देखें, ये डायग्राम है, ये एक की मैंने बनाई है। ये इसकी भी वीडियो अलहदा से मैं इन दोनों की कि इसको कैसे टेस्ट करते हैं और कैसे ये फंक्शन करता है वो अलहदा से मैं अपलोड कर दूंगा। फाइनली अब ये देखें, ये कनेक्ट हो रहे हैं एक एमिटर पे एक कलेक्टर पे, और हमारी आउटपुट आएगी यहाँ से एमिटर और कलेक्टर से। ये ऊपर वाले पॉइंट हैं, ये यहाँ से। अब ये देखें दोनों पॉइंट गौर से देखें, ये दोनों पॉइंट जा रहे हैं आगे हमारी ट्रांसफार्मर पे। यहाँ से आप देखें कि इस ट्रांसफार्मर पे गई, इस ट्रांसफार्मर का आगे क्या फंक्शन है ये देखो। एक ये भी आपको सर्किट बता देता हूँ साथ ही, फिर ही समझ आएगी। वो ट्रांसफार्मर जब कंडक्ट करेगा तो ये हमारी है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमारी पॉजिटिव लाइन इधर डायरेक्ट आउटपुट पे कनेक्ट होगी। किस तरह ये काम करेगा, 2 IGBT लगे हुए हैं, दोनों पोर्शन में नेगेटिव और पॉजिटिव में दोनों में काम करेगा। जब इसको ये कंडक्ट करवाएगा तो ये एक दफ़ा ये हमारे आउटपुट में जो
डबल डायोड लगे होते हैं, ये वो वाले हैं। इसकी भी डायग्राम मैंने बना ली है, ये वाली, ये देखें, एक इस पे आ रही है, एक इस पे आ रही है, ये मैंने लाइन बनाई। ये इस पे जब इधर से या इधर से आता है तो ये यहाँ से आपकी आउटपुट चली जाती है, ये ट्रांसफार्मर। तो ये कह लें कि आपकी, तो दोस्तों ये जैसा कि मैंने ड्रा कर दिया है, पास किया था ताकि टाइम बचे। ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर से आपके चली गई एमीटर 2 IGBTs के और कैपेसिटर 1 के ऊपर। आपकी गेट के ऊपर जब कमांड आएगी, यहाँ ये गेट है इसका, इसके अंदर इसकी ये बाहर वाले गेट है और ये अंदर वाले एमीटर है। ये इनके साथ शॉर्ट होते हैं, एक 1 होगा एक 2 होगा, गेट 1 गेट 2 2 2 1 1, ये इस तरह करके इसके अंदर इनको जब गेट के ऊपर ड्राइव मिलेगी तो ये कंडक्ट करेंगे। इसकी ये वाली डायग्राम है, ये देखें, जब इस गेट के ऊपर मिलेगी तो ये आप कंडक्ट कराएगा, जैसे मॉसफेट होता है वैसे ही ये काम करता है। तो एक तरफ ये वाला करवाएगा, एक तरफ ये वाला करवाएगा, एक तरफ एक दफ़ा हम एमीटर से इसकी आउटपुट ले लेंगे, एक दफ़ा कलेक्टर से ले लेंगे। जब ये साइड पॉजिटिव होगी तो ये ऐसे कलेक्टर से लेंगे, जब ये नेगेटिव होगी तो हम एमीटर 2 से ले लेंगे आउटपुट। ये देखें, एक दफ़ा एमीटर से जाएगी, एक दफ़ा कलेक्टर से जाएगी, ये इस तरह फंक्शन हो जाएगा। तो इसका ये जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं ये एनर्जाइज्ड होंगी, तो ये एक तो हमारी इस कॉइल के थ्रू, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, आउटपुट पे जो हमारी कॉइल है दोनों तरफ हाई करंट के लिए, यू कैन सी दिस इज द कॉइल। ये जो कॉइल लगी हुई है ये हमारी आउटपुट पे है करंट हाई करने के लिए, और इसी तरह इसके अंदर ये ट्रांसफार्मर क्या है, वो भी एक कॉइल ही होती है, ये वाला। तो ये इसके अंदर ये देखें 2 आउटपुट कॉइल्स हैं। एक दफ़ा जब नेगेटिव साइकिल आएगा और पॉजिटिव जो हमारी ये ड्राइवर सर्किट है, इसकी भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये इस तरह कंडक्ट करवा देगी। एक दफ़ा नेगेटिव जब आएगा, एक दफ़ा पॉजिटिव आएगा, ये 2 कॉइल्स हैं, ये इधर से आउटपुट इसकी जो है एक ही है कॉइल, और ये एक दफ़ा ये करवाएगा, एक दफ़ा ये करवाएगा। तो एक दफ़ा ये वाले आपके जब नेगेटिव, एक दफ़ा इस तरफ से आपकी ये कंडक्ट करके आउटपुट मिलेगी आपको। ये हमारी क्या लें DC आउटपुट है, इधर ले आते हैं हम आउटपुट, और ये वाली यहाँ से आउटपुट आपकी आ जाएगी। ये आपके, और ये नेगेटिव। ये आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इनपुट हमारी है, ये अडाप्टर को, यहाँ से अडाप्टर को भी जाएगी, वो जहाँ से बेसिकली दी गई है। फ़ैन उसका भी साथ ही ऑन हो जाएगा, और उसके साथ ही एक हमारी यहीं से दी गई है ड्राइवर सर्किट को भी, ये वाला ट्रांसफार्मर, और इसको ये यहाँ से दी गई है इसी जगह से। ऐसे कर लेते हैं, ड्राइवर ट्रांसफार्मर
तो ये जब कंडक्ट होगा डीसी यहाँ से कैपेसिटर को, कैपेसिटर के बाद इन एमिटर और कलेक्टर के IGBTs पर ये जब ये ड्राइवर सर्किट इसको वो मैं अभी पास करके वो भी आपको बना के बता देता हूँ कि किस तरह वो काम करेगा। वैसे इधर से डायरेक्ट ही समझा देते हैं। ये देखें, जब इसको मिलेगी यहाँ से आपके कार्ड के ऊपर, इसके अंदर ये पूरा सिस्टम ही डबल है। ये जो आपका इन्वर्टर वेल्डर है ये डबल है, इसमें डबल ब्रिज है, इसमें डबल IGBT है। ये आपने देख लिए आउटपुट डायोड्स ये भी हैं, और ये पूरा है। इसको जब यहाँ से मिलती है, इसके आगे भी 2 ब्रिज लगे हुए हैं, 2 ही आउटपुट ट्रांसफार्मर हैं, एक अलग IGBT के लिए, ये पूरा सेक्शन। तो इसमें जो मैंने मीनवाइल टेस्ट भी किया है, ये मॉसफेट है लगे हुए हैं। तो इनको जो है आपने मॉसफेट को कैसे टेस्ट करते हैं उसकी भी पूरी अलहदा से मैं इसके अंदर वीडियो अपलोड कर चुका हूँगा। जब आप ये देख रहे होंगे वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये सारा इस तरह ये फंक्शन करता है। ये यहाँ से इसको वोल्टेज डिवाइड होके जब इसको आउटपुट पे मिलते हैं, तो ये जब उसको यहाँ एनर्जाइज करवाता है, ये इस जगह पे, ठीक है, एनर्जाइज करवाता है, तो ये हमारी आउटपुट जाती है। और आउटपुट के ऊपर जो हमारा ये लगा हुआ है एक लूप, ये देखें यहाँ लूप लगी हुई है जो हमारी करंट बताती है, ओवरलोड या जो भी है। यहाँ से हम करंट ये कम ज़्यादा करते हैं ये वाले पॉइंट से, और ये हमारी LEDs है आउटपुट की, ये वाली, ये हमारी करंट की जो करंट बताती हैं कि कम ज़्यादा है, वो ये वाली हैं, ये हमारी यहाँ लगी हुई हैं, ये कनेक्टर। ये देखें यहाँ से ये इसके ऊपर यहाँ से करंट रीड करता है। तो ये अगर कोई मसला हो तो ये इस सर्किट को बताता है, और साथ में ये लाइट इसकी ऑन करवाता है ओवरलोड की, और ये इस तरह फंक्शन करता है पूरा सिस्टम। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अभी आप बारी बारी वो सारी वीडियोस भी देख लें, अगर आपने नहीं देखी हुई तो आपको समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताता चलूँ, ये हमारा असम्बल हो चुका है। इसमें ये भी हमने रिप्लेस किया, ये भी ख़राब था, इसका फ़ैन नहीं चल रहा था। फ़ैन ना चलने की वजह से मसला क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे IGBT जो थे वो ब्लोन ऑफ हो गए, वो हमने रिप्लेस कर दिए, अब असम्बल कर दिया। इसके अंदर मॉसफेट जो थे वो हमने रिप्लेस किए हैं, और अब ये हमारा फंक्शन कर रहा है। इसकी अब मैं आपको इसको टेस्ट करते हैं, अभी हम ले जाकर, ठीक है। इसको जैसे कि आप वीडियो देख चुके होंगे कि ये मॉसफेट हमने चेंज किए हैं, इनमें फॉल्ट था, IGBT था, ये अडाप्टर ख़राब था, ये हमने नया लगाया है, IGBT हमने रिप्लेस कर दिए। इसके अंदर ये IGBT लगे हुए थे जो ख़राब हैं, ये 50 एम्पेयर के थे, हमने इसके अंदर लगाए 75 और 100 एम्पेयर के। तो ये सारा इसके अंदर हमने किया है। अभी हम आपको प्रैक्टिकली इसका टेस्ट दिखाते हैं। ये देख लें भैया, ना आपका ठीक हो गया, ये टेस्ट किया हमने, ये चल रहा है, चलेंगे बस, ठीक है।